हेलो एवरीवन, आज है 4 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 80 रुपये का शेयर है, 3% का फॉल है और बड़ी गिरावट है। हालांकि पिछला हफ्ता दिवाली वाला वीक था तो एक तेज़ी पूरे बाजार में थी, इसने भी थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा दी थी। 76 रुपीज़ से 80 रुपीज़ से भी ऊपर निकला था, 83 रुपीज़ से ऊपर निकला था, ये 82 रुपीज़ के आसपास था। आज फिर से गिरावट देखने को मिली है, लगातार ये गिरा है, एक महीने में 18% से भी ज़्यादा की गिरावट है। और जब भी बीच में इसने एक आध दिन की तेज़ी दिखाने की कोशिश करी है, ये उससे ज़्यादा दुगनी रफ्तार से गिरा है ये, और अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे ये जा चुका था। वापस दिवाली हफ्ता था पिछला, तो जब थोड़ी बहुत राहत की सांस ली ज़रूर थी, और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो दिवाली हफ्ता है, बाज़ार में रौनक है, उसके चलते तेज़ी देखने को मिल रही है। मंडे जब बाज़ार खुलेगा तो बाज़ार का असली मूड पता चलेगा, और आज मूड अच्छा नहीं है, बाज़ार का गिरावट वाला है, और यहाँ पर भी फॉल हमें देखने को मिल ही रहा है। और बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, क्योंकि कुछ आंकड़े अच्छे भी आ रहे हैं इस कंपनी को लेकर, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी भी चल रही है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 80 रुपये का शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का, और एक महीने में फॉल है। लिस्टिंग से लेकर अब तक लगातार गिरा है। हालांकि लिस्टिंग के टाइम पर एक अच्छी तेज़ी थी, ज़्यादा सब्सक्राइब एक्चुअली में ये हुआ नहीं था, मुश्किल से 4.5x का ही इसको सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन उसके बावजूद 20% के अपसाइड पे खुला था। उसके बाद जब इन्होंने संकल्प 2024 इवेंट लॉन्च में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक दिखाई थी तो एकदम से तेज़ी आ गई और भाई साहब पैसा डबल हो गया, 155 रुपये से भी ऊपर शेयर चला गया था। और उसके बाद जो धुलाई हुई है वो लगातार है, कई सारे रीजंस है। शुरुआती दौर में डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग ही थी यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो इसका कंपैरिजन जब होने लगा, और इवन मैंने खुद इसको कंपेयर करा था उस टाइम पे जब इसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ क्रॉस कर गया था। मैंने इसको हीरो के साथ कंपेयर करा था, क्योंकि हीरो का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 1 लाख करोड़ का है, और ये 65,000 करोड़ चला गया। जबकि हीरो भाई साहब बहुत सारी बाइक्स बनाता है, ठीक है, सेल बहुत अच्छे हैं उनके, प्रॉफिटेबल कंपनी और बहुत बड़ा तगड़ा प्रॉफिटेबल कंपनी है वो, ठीक है, हीरो। तो इसका कोई तुक नहीं बनता था, मैंने उसी टाइम पे कहा था। तब काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स उस वीडियो पर आए थे कि आपको कुछ पता नहीं है कि भैया ओला फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, हीरो पुराने आईसी इंजन पे ही अभी भी चल रहा है। अगेन हीरो भैया ईवी में भी आ गया, ठीक है, तो वो मत सोचिए। तो लगातार फॉल हमें शुरुआती दौर में वही वाला देखने को मिला। उसके बाद भैया एक अलग से कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे छिड़ गई थी, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। अलग अलग खबरें आने लगी कि भैया ओला के शोरूम में ये हो गया, ओला के शोरूम में वो हो गया, ओला की बाइक को ये हो गया, ओला की बाइक को वो हो गया। अलग अलग अपडेट्स आने लगी कि गिरता गया, ठीक है, और गिरावट अभी भी कंटिन्यू है। एक राहत की सांस थोड़ी बहुत ये है कि भैया इनके नंबर्स, जो लगातार पिछले कुछ टाइम से खबरें आ रही थी कि नंबर्स में लगातार गिरावट आ रही है, इनके सेलिंग वाले नंबर में बाइक बिक नहीं रही है, तो यहाँ पर ग्रोथ आया है, 74% का ग्रोथ आया है, और मार्केट शेयर 30% का इनका अभी आ चुका है। हालांकि एक टाइम पे कंपनी 50% का मार्केट शेयर रखती थी, लगातार इनका मार्केट शेयर तो कम ही हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ओला को लेकर तो अच्छी बात यह है कि ओला इलेक्ट्रिक हैज़ रिपोर्टेड अपटिक इन अ व्हीकल रजिस्ट्रेशन विथ 41,605 यूनिट्स, जो कि भैया अक्टूबर में इन्होंने सेल करे हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। एंड कंपनी स्टेटेड दैट इट हैज़ सोल्ड ओवर 50,000 यूनिट ड्यूरिंग द मंथ। कंपनी का कहना है कि भैया जो वाहन का डेटा है वो 41,000 का है जो रजिस्टर्ड हुए हैं, और कंपनी ने बोला कि उन्होंने 50,000 यूनिट्स बेचे हैं, और 30% का इनका मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में। और कंपनी ने भैया विटनेस भी किया है कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी डिमांड पिकअप हो रहे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी। और ओला इलेक्ट्रिक हैज़ लॉन्च अ कैंपेन टू डबल इट्स कंपनी ओन सर्विस नेटवर्क। कंपनी देखो अभी दिक्कत आ रही है वो इनके सर्विस को लेकर ही आ रही है, तो अभी सर्विस नेटवर्क को ये लोग बढ़ा रहे हैं, जो कि अगेन अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको बढ़ाना ही चाहिए पहली चीज़। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भाई साहब कंपनी अगर आप देखोगे ओला को लेकर तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी ऑफर करे थे, ये जो बिक्री हुई है, ठीक है, दिवाली के टाइम पर। उससे पहले इन्होंने 50,000 रुपये ये लोग स्कूटर देते, बॉस का जो है इनका, तो काफ़ी सस्ते में स्कूटर भी दे रहे थे ये, तो एक रीज़न वो भी हो सकता है यहाँ पर इस बिक्री का। और सबसे बड़ी जो इनका मेन कंसर्न, देखो बिक्री का कंसर्न मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा है ही नहीं जितना सर्विस को लेकर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर्विस को लेकर जो प्रॉब्लम आएगी उसको लेकर शायद लोगों में जो नेगेटिव सेंटीमेंट आता है वो इनको परेशान कर सकता है। दूसरी तरफ जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे पेस पकड़ रहे हैं, ठीक है। ओला का मार्केट शेयर कम हो रहा है अगर एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो,
जबकि बाकी जगहों पर हीरो का, बजाज का, इनका मार्केट शेयर बढ़ा है, एथर का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो ये इनके लिए कंसर्निंग तो ज़रूर है, डेफिनेटली इनका लिए कंसर्निंग ज़रूर है। और ओला का अगर हम वॉल्यूम देखें तो बाजार जस्ट अभी खुला है, 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं और लगातार गिरावट है। 80 रुपये से भी नीचे ये जा चुका है अभी जब हम बात कर रहे हैं। मार्केट कैप 35,000 करोड़ पर आ चुका है। और कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सरप्राइजिंगली हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि चीज़ें देखने लायक होगी कि कैसा होगा इनके लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो जब तक माहौल इनके फेवर में नहीं है, मेरे हिसाब से दूर बैठो और तमाशा देखो। मैंने पहले भी बोला था इसको लेकर कि पहले इसको स्टेबल होने दो। मैं 2-3 दिन 3-4 दिन की तेज़ी पे मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। एटलीस्ट यहाँ पर कोई डिसाइसिव स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, खबर अच्छी आनी चाहिए। जो अभी लगातार सोशल मीडिया पे जो मजाक बन रहा है वो बंद होना चाहिए इनका, और थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट इनके लिए क्रिएट होना चाहिए। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के, देखो नतीजे भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, जब आएंगे तब उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखे तो देखो नेगेटिव में, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। ये तब से है कह रहे हैं जब से शेयर 150 पे था, ठीक है। एनालिस्ट तब से खरीदारी की बात कर रहे हैं। आपको पता हो तो जब गोल्डमैन सैच्स ने बाय कॉल दिया था 140 का टारगेट था, HSBC का भी बाय कॉल था 150 का टारगेट था उनका, तभी मैंने कहा था नहीं भाई साहब नहीं, मत पढ़ना ये, ठीक है, क्योंकि गिरावट आएगी। मैं डबल डिजिट की बात कर रहा था, बाद में मैंने कहा था कि IPO प्राइस से भी नीचे जाएगा ये, और जाता नज़र भी आया हमें। और जहाँ तक फिनेंशियल देखोगे तो डेफिनेटली इनके जो नंबर्स है वो उतने बुरे नहीं है, लेकिन अगेन देखो यार, अगर आप रेवेन्यू वाइज देख रहे हो तो ग्रोथ जो है वो आपको बजाज के जो EV वेरिएंट है चेतक, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही ग्रोथ देखने को मिल जाएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज वाइज, बल्कि इससे अच्छी देखने को शायद मिल सकती है। एथर को लेकर भी मैं सेम चीज़ कहूँगा, सेम चीज़ भाई साहब मैं बाकी TVS को लेकर भी कहूँगा। तो वो चीज़ आप समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई साहब इनका जो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लॉस है उतना ज़्यादा। और दूसरी बात यहाँ पर है कि जो कंट्रोवर्सी में ये लोग फंसे हैं, जो इनके लिए सर्विस को लेकर जो कंप्लेंट्स वगैरह आ रही है, उसको लेकर दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में इनको लेकर। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ये लॉस तब कर रहा है जब गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है। कल को अगर सब्सिडी मिलना बंद हो गई तब क्या होगा, तो ये दिक्कत, ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% की है और बेच रहा है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस। 5.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की घट के 4.62 पर आ गई। डोमेस्टिक वाले 1.66 से बेच कर 0.54 पर आ गए। और FI सुबह जम के बेच रहा है, 7.64% से बेच कर कहाँ पर आ गए वो 4.18। और रिटेल वाले कहाँ पर थे, रिटेल वाले सिर्फ 4.45 पे थे, वो आ गए यहाँ पर 8% से भी ऊपर, ऑलमोस्ट डबल। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया था, पिछले 1.5 महीने से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे हैरानी नहीं होगी कि बाकी इंस्टीट्यूशन लगातार बेचे और रिटेल इन्वेस्टर लगातार खरीदे। मैंने कहा भी था कि शायद दिसंबर तक आप इनकी होल्डिंग, जब अगस्त में इनकी होल्डिंग 4.45 पे थी, तभी मैंने कहा था कि जब दिसंबर में आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे शायद वो 10 से 12% से भी ज़्यादा होगा, 10-12% से भी ज़्यादा होगा। और ये भैया ये एक ही महीने में डबल कर दिया रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद के, जबकि लगातार गिर रहा है ये। और यही वजह थी, अगर आप देखोगे पिछले कुछ IPO जो रिसेंटली लिस्टेड हुए वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि IPO से पहले बड़े इंस्टीट्यूशन के पास शेयर्स होते हैं, लेकिन वो 2-3 महीने में बेच के भाग जाते हैं यहाँ से, और शेयर में गिरावट आती है और रिटेल इन्वेस्टर लगातार खरीदारी करता जाता है, ये सोचे कि ये मल्टीबैगर बने। देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बन भी सकता है, पोटेंशियल है इसमें, कोई शक नहीं है उसमें। ओला में डेफिनेटली पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी सोचना ज़रूरी है कि वैल्यूएशन क्या है, क्या सेंटिमेंट है बाजार का, वो भी देखना ज़रूरी होता है। वो एटलीस्ट अभी के लिए ओला के फेवर में नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देख रहे हो तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। एक आध दिन की तेज़ी मैं भरोसा नहीं करूँगा मेरे हिसाब से, जब तक स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आती। दूर बैठो तमाशा देखो, यही मेरा मानना है। अगेन ये देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।